जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास का फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1, ठीक है, उसका लेक्चर 1 हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, आज आपका तारीख है 11 फरवरी 2024 25, ठीक है, 11 फरवरी 2025 है। ठीक है, यहाँ सब लोग फिजिक्स का शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, देखिए स्थिर विद्युत की क्या होता है। पहले हम लोग एक चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, पहले विद्युत आवेश समझो, उससे पहले हम लोग को समझना होगा स्थिर विद्युत की क्या है। ठीक है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बल, ठीक है, उसका क्षेत्र तथा विभव के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, स्थिर विद्युत की कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्थिर विद्युत की या स्थिर वैद्युत की या विद्युत की एक ही चीज, अलग नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। ठीक है, ठीक है, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी विद्युत चालक या विपरीत ध्रुवता के उच्चावेशित क्षेत्र के निकट लाया जाता है तो हम चिंगारी को देख सकते हैं। चिंगारी को रहा है, ठीक है, मतलब विपरीत आवेश को, मतलब विपरीत आवेश को एक दूसरे जगह लाएंगे, चाहे तो कोई ज्यादा मात्रा में आवेश है उसके जगह कोई दूसरा आवेश लाएंगे। ठीक है, तो वहां पर क्या उत्पन्न हो सकता है, मतलब अलग टाइप का आवेश लाएंगे तो विद्युत चिंगारी उत्पन्न हो सकता है। वहां पर चिंगारी उत्पन्न हो सकता है जो विपरीत आवेशों के अनाविष्ट होने के कारण उत्पन्न होते हैं। अनाविष्ट मतलब कि एक दूसरे के आवेश को खत्म करने का उत्पन्न होते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश क्या है, वह भौतिक राशि जिसके कारण पदार्थ से विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, इसे क्यू संबंधित करता है। क्या संबंधित करता है, क्यू से। लगभग 600 ईस्वी पूर्व यूनान के थेल्स द्वारा यह पाया गया था कि जब एम्बर को फर से रगड़ा जाता है, फर मतलब बाल, कुछ भी चीज का रोआ, ठीक है, से रगड़ा जाता है तो इसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक है, तो विद्युतीकृत या विद्युत आवेशित वस्तुएं वे वस्तुएं जो रगड़ के बाद आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण धारण कर लेती हैं, क्या कहलाती है, विद्युतीकृत या विद्युत आवेशित वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, इस गुण को हम लोग क्या कहेंगे, अस्थैतिक आवेशन कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, अस्थैतिक आवेशन। ठीक है, आवेश का प्रकृति क्या है, अधिक सही है। ठीक है, विद्युत धारा आप फॉर्मूला जानते हैं पहले से, मैट्रिक में फॉर्मूला पढ़े, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा में समय। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को आई से निरूपित करता है, आवेश को क्यू से निरूपित करते हैं, समय को टी से निरूपित करते हैं। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। तो आवेश बराबर याद रखिएगा, समय गुना धारा गुना समय, विद्युत धारा गुना समय। आवेश का सही मात्रक क्या है, आवेश का सही मात्रक, विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और समय का सही मात्रक क्या होता है, सेकंड, एम्पियर सेकंड। इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, कूलॉम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कूलॉम। ठीक है, बी में सूत्र क्या होगा, तो बी में सूत्र एम्पियर के लिए ए ही लिखते हैं, समय के लिए क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं, तो एटी होगा। तो एम और एल जी एब्सेंट है, तो एम एल जी, एम जीरो एल जीरो, ए का पावर 1 टी का पावर 1। ठीक है, ये बी में सूत्र हुआ। एक उदासीन पिंड इलेक्ट्रॉन धारण यानी ग्रहण अथवा आपस यानी कि त्याग करके आवेशित हो जाती है। ठीक है, दूसरी वस्तु को जब रगड़ा गया तो इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जब चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो धनावेश प्राप्त कर लेगा, भी ऋणावेश प्राप्त कर लेगा। ठीक है, ये दोनों आवेशित हो गए, क्या हो गए, आवेशित हो गए। ठीक है, अब कहेगा इलेक्ट्रॉन क्यों गया, तो आप लोग परमाणु के साथ ना पढ़े होंगे, क्योंकि परमाणु है, परमाणु की आपको पता होगा कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जब जिसको हम न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन फीमिंग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो सबसे बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होगा, रबड़ के द्वारा इसको अगले में स्थानांतरित होने का संभावना उसका ज्यादा होगा। ठीक है, तब आगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को रेड से किया है, न्यूट्रॉन को ब्लू से किया है और इलेक्ट्रॉन को ब्लैक से किया है, ताकि आपको पता नहीं, मत दिक्कत ना हो। ठीक है, विद्युत आवेश के प्रकार, विद्युत आवेश सामान्य दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। ठीक है, विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। जब एक पिंड कुछ इलेक्ट्रॉन आबद्ध करता है तो यह धनावेशित हो जाता है। जब एक पिंड कुछ इलेक्ट्रॉन आबद्ध करता है यानी कि त्याग करता है तो धनावेशित हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, धनात्मक आवेश करेंगे उसको। ठीक है, अच्छा, जब एक पिंड कुछ इलेक्ट्रॉन धारण करता है तो यह ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक आवेश कहेंगे। क्योंकि दोनों को जब एक दूसरे के निकट लाएंगे तो दोनों एक दूसरे का आवेश, एक दूसरे के प्रभाव का आवेश को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इस बात को धनात्मक और ऋणात्मक आवेश कौन कहा था, फ्रैंकलिन ने पहली बार कहा था। किसने कहा था, नाम धनात्मक और ऋणात्मक आवेश देने वाला कौन था, फ्रैंकलिन। कौन था, फ्रैंकलिन। ठीक है, लिख देंगे, आगे 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 भी आएगा। ठीक है, लिख दें धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का नामकरण। फ्रैंकलिन ने दिया था।
हाँ ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी शब्द जो है ना, ग्रीक भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ है एम्बर का जी, एम्बर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 दोनों पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर दोनों पर आवेश सेम होता है, लेकिन इसका ऋणात्मक होता है, इसका धनात्मक होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।